बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री और हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन हार चुकी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माधवी लता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल आप राष्ट्रपति भवन गई। सबसे पहला सवाल मेरा कि कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मैं क्या कहती हूँ, वो रोमांचक अनुभव था, क्योंकि कितने ही सारे लोग हमारे प्रतिपक्ष में बैठकर काफी मेहनत की है इन पूरे इलेक्शंस के दरमियान कि हम सच्चाई के मार्ग पे ना चले और देश तरक्की ना करे, लेकिन उनके सारे विफल हो गए। जितने भी वो करने की कोशिश करे सारे विफल हो गए। इससे यही पता चलता है कि भगवान भी यही चाहते हैं, हमारे सारे भारतीय भी यही चाहते हैं कि तीसरी बार भी भाजपा एनडीए के गठबंधन में आए और प्रधानमंत्री जी ही इस हमारे देश के मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। जब आप बात कर रही हैं, बतौर आप हारी हुई उम्मीदवार हैं, अगले बार के लिए कितना लगता है भरोसा आपका कायम है? पहले मैं हारी हुई नहीं समझती हूँ, क्योंकि जिस लड़ाई हमने लड़ी है वहां पे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमने जो 3.5 लाख वोट हमने ला लिए है, वो न्यायबद्ध वोट जो हमने लाई है, वो सारे मतदाता वो है जो दिल से प्यार से हमको वोट डाले हैं। हालांकि हमारे जो प्रत्यर्थी है उनके तो बोगस वोट से, अभी बोगस वोट से आप 10 लाख भी ला लो, 12 लाख भी ला लो, उससे क्या अहमियत है, उसका क्या फायदा है? उसका जीतना है, दिलेर है तो लड़ो, जंग मुकाबला एकदम से साफ सुथरा और न्यायबद्ध लड़ाई लड़ो। अभी अभिमन्यु को आप चक्र पद्मव्यूह में पीछे से तुम वार कर कर अभी कौरव समझने लगेंगे हमारे, वाह हमने कुछ बड़ी बात की है। तो जनता तो जानते हैं कि ये गलत काम किया आपने अभिमन्यु को इस प्रकार से युद्ध कर कर। तो ये जनता जनार्दन जानते हैं कि हमने 3.5 लाख सही न्यायबद्ध हमारे प्यारे मतदाताओं का संख्या लेकर हम जीते हैं, या बोगस वोटिंग, गलत वोटिंग, वहां का प्रशासन से हाथ मिलाकर वो जो जीते हैं वो सही जीते हैं। अगर यही जीत है तो स्वयं जाने कि जीत का असली मतलब क्या है। आपका दिल्ली से एक नया नाता भी जुड़ गया है और बीजेपी से एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित जी, जितने भी राजनाथ सिंह जी जो बड़े हैं यहाँ पर दिल्ली में, देश के भविष्य के लिए, हमारे तेलंगाना राज्य के भविष्य के लिए वो जो भी हमें कर्तव्य देंगे, जिम्मेदारी देंगे, दायित्व देंगे, हम संपूर्ण तरह से उसको निभाते रहेंगे। इससे हमको कोई पद से लेना देना नहीं है। ये हमारी एक ऐसा एक व्यक्तित्व है जिसके लिए हम जो बाहर निकले हैं, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने चुना है वो तो 40 सालों से हारता हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन हमने पहली बार ही राजनीति में आते ही आते उसको चुना है, क्योंकि हमको न्याय के लिए लड़ना है। जो भी दिल्ली से हमको आज्ञा है, बस हम उसको लेकर आगे निकलेंगे पालन करते हुए। मोदी 3.0 शपथ ले लिया है प्रधानमंत्री ने। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि हो सकता है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। ये इसलिए कह रहे हैं विपक्षी, क्योंकि उनको उनके अनुभव ऐसे ही रहा है पिछले कई सालों में इतिहास में कि वो कभी भी गठबंधन में कोई भी वो प्रशासन या राज्य कर नहीं पाए। मेरा कहने का मतलब है, आप देखिए जितने बार भी कांग्रेस ने गठबंधन में आने की कोशिश की है वो विफल रह चुकी है। तो हम वही भाषा बोलेंगे ना जो हम जानते हैं, तो बेचारे कांग्रेस वाले भी क्या करेंगे? इनका तो अनुभव यही रह चुका है कि वो फेल होते रहे हर बार। तो अब की बार वो वही सोच रहे हैं, लेकिन वो गलत बात है। भाजपा जब भी गठबंधन में रह चुकी है वो काफी बड़ी क्षमता से उसका नेतृत्व लेकर आगे बढ़े हैं, और खासकर कर मोदी जी का प्रयास और एनडीए में उनको जानना चाहिए। जिस प्रकार के नेताओं से एनडीए बना है, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू जी से जो ये बना है, तो नीतीश कुमार जी से जो बना है, पवन कल्याण जी से जो बना है, वो अपनी अपनी जगह में वो जानते हैं कि राज्य को चलाना क्या होता है। उस स्थिरत्वता जो इनके अंदर है
उसके साथ वो मोदी जी से मिले हैं। ये कोई प्रत्येक स्वार्थ के लिए मिला ऐसा नहीं है। वो सब जानते हैं कि देश का प्रगति सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है उनके लिए। तो ये गठबंधन सूरज चांद के जैसा चलते रहेंगे। माधवीलता ने मुस्लिम बाहुल इलाके में भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को काफी अच्छी टक्कर दी है। 5 साल में और कितनी फायर होंगी माधवीलता? अभी तो ये शुरू हुआ है। मैं कहती हूँ कि यहाँ से लेकर न्याय दिलाने के लिए, अन्याय से लड़ने के लिए हर पल माधवीलता मौजूद है, रहेगी। सिर्फ हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के लिए ही नहीं, सारे देश के लिए भी अन्याय से लड़ने के लिए भाजपा के तरफ से हम आवाज बनेंगे। इसलिए हमने पहले ही कह चुके हैं, आई वॉन्ट टू बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। सो दैट्स व्हाट इज माय जर्नी ऑल अबाउट। एक आखिरी सवाल कि माधवीलता बहुत सुर्खियों में रहती हैं। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। वो जो तीर वाला आपने तीर चलाया था, उसमें कई सारी चीजें एडिटिंग थी, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में आपने मस्जिद के सामने तीर चलाई थी? अगर मुझे मस्जिद के सामने तीर चलाना होता तो मैं मुहर्रम में क्यों भागीदार बनती? तो मेरा मन एक ऐसा माहौल, जब मैं रामनवमी था वो त्योहार का माहौल था, जब मुहर्रम था वो मातम का माहौल था। मैं लोगों से उनके मजहब के, उनके जो भी स्थिति है वहां पे मैं शामिल होती हूँ उनके साथ, क्योंकि उनके साथ मिलजुल कर ही देश आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये मजाल करे कि हमारे एक एकता भावना से जो हम आगे बढ़ते हैं उसका अगर कोई गलत मतलब निकालने के मजाल करे तो हम उसको खंडन करेंगे। और ऐसे करने वालों का हम ऐसा एक दशा दिखाएंगे कि वो लोग आगे कभी भी इस देश को अपने फायदे के लिए बंटवारा करने का कोशिश भी ना करें। यानी साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि माधवीलता को फ्लावर समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि फायर है माधवीलता। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।